पे तो हमको हिंदू और मुसलमान का लड़ा गया है। ये कोई देश को एकजुट रखने का तरीका है क्या? ये देश से कोई मुसलमान अलग हो सकता है क्या? हिंदू राष्ट्र हम नहीं चाहते हैं, हम तो रोटी कपड़ा मकान चाहते हैं। 370 हट गया तो हमारे और परेशानी बढ़ गई ना। ड्यूटी पे जाते हैं तो शाम को आते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि क्या लाए हैं हमारे लिए, तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम दिन रात मेहनत करके हमें कुछ नहीं मिलता। कहाँ का इंसाफ है? कौन सी सरकार है? जालिम सरकार है। जल्द से जल्द इसमें खात्मा कर। मोदी जी जीरो है, शेर है मोदी जी, शेर है मोदी जी के लिए। कुछ नहीं किया है, कहने के लिए बहुत कुछ कहा है लेकिन कर कुछ नहीं उन्होंने। शाम को वापस जाते हैं, भूखा पड़ता है, बच्चे हमारे वेट करते हैं, हमारी माँ आएगी कुछ लाएगी, लेकिन कुछ नहीं हमारे पास, जब है ही नहीं कुछ। मैं रामलीला मैदान में हूँ। यहाँ पर तकरीबन आज 40,000 लोग आने वाले थे और केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ ये लोग हल्ला बोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई, किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही, इसके साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आप देखिए इनका बहुत बड़ा मंच लगा हुआ है, मजदूर किसान संघर्ष रैली, जनहितैषी नीतियों के लिए कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ के खिलाफ एकजुट हों। ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए। मैं आपको चारों तरफ एक बार दिखाना चाहूँगा। आप देखिए किस तरीके से हज़ारों की संख्या में यहाँ पर किसान मजदूर आज लेफ्ट के झंडे तले यहाँ पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तमाम लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं, इनकी क्या मांग है। कहाँ से आए आप? हम दुर्गापुर से आए हैं, स्टील वर्कर। पश्चिम बंगाल से आए हैं। क्या कहकर लाया गया यहाँ पे? हम लोग के यहाँ ये कह के ले गए हैं, जो हमारे जो केंद्र के जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो जो श्रमिक और किसान और जो दाबे हुए तबका है, इनके ऊपर जो अत्याचारें हो रही हैं, जो दिन के दिन जो है ना सामान का मांगे बढ़ते जा रहा है, मजदूरी घटते जा रहा है। ये जो श्रम कानून है, 4 जो श्रम कानून लाए गए हैं, उसके खिलाफ बिल्कुल हम एकजुट है। श्रमिक किसान और जो हमारा आम जो मतलब मजदूरी करने वाले जो तबका है, वो सब आज एक साथ हम दिल्ली में आए हैं। मोदी सरकार को ये समझाने के लिए आया है, ये जो आपका जो श्रम विरोधी जो नीतियाँ हैं, जो देश बेचने वाले, जो सरकारी कारखाना बेचने वाले जो आपका जो नीति है, वो नीति हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं, हम किसान मजदूर वर्ग ये चाहते हैं, जो किसानों का मांग है उनका अलग मांग है। जो एमएसपी नहीं मिल रहा है, जो C2 प्लस 50% उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। जो हमारा तमाम जो मतलब मजदूरी करके जो खाते हैं, उनके जो डेली का रोज का जो सामान खरीदते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना दाम का बढ़ोतरी हुआ है। जैसे गैस का दाम बढ़ोतरी हुआ है, पेट्रोल का दाम बढ़ोतरी हुआ है, इसलिए जो है ना तमाम सामानों का जो है ना दाम बढ़ रहा है। इसलिए हम मोदी सरकार को ये बोलना चाहते हैं, जब जो हमारा जो मतलब मजदूर वर्ग है, जो कम कमाने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा जीने दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, वहाँ पर दीदी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और केंद्र मोदी जी हैं, तो दीदी से मांग कीजिए ना। दीदी और मोदी ये कॉइन का ये इस तरफ और उस तरफ है, एक ही जैसा है। उनका भी यही मांग है, जो हम उनके पास भी हम यही मांग करते हैं। वो जो दीदी का जो सरकार है वेस्ट बंगाल में है, वो भी यही करती है, जो नहीं करना चाहिए। जो पेट्रोल के जो कीमत राज्य के अंदर जो कमाना चाहिए था, कम कर सकते थे पेट्रोल का और गैस का। सरकार अड़ गई तो अड़ गई, सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे? 24 में चुनाव है। ये सरकार को हम मनाएंगे, जैसे उससे पहले कृषक ने मनाया था। 3 जो उनका कानून था उसको वापिस करना पड़ा। हम भी चाहते हैं हमारा मजदूर वर्ग और एकजुट होकर हम अगर ये लड़ाई संघर्ष को हम जारी रख सकते हैं, तो ये सरकार को भी ये मानना पड़ेगा। देखिए लोग बंगाल से आए हुए हैं, इनके टी शर्ट पर वेस्ट बंगाल लिखा हुआ जी। 2 चीज़ और है इसके बाद, ऑल इंडिया स्टील वर्कर फेडरेशन के जो हम लोग तरफ आया था, ये ठेका श्रमिक जो है, ठेका श्रमिक का पूरा मांग 20,000 रुपीज़ मिनिमम वेज और पेंशन के लिए 10,000 रुपये सबको पाना चाहिए। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम हिंदुस्तानी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम मजदूर वर्ग है, इसलिए हम गर्व से कहते हैं हम मजदूर हैं।
ये हमारा गर्व है, हम मजदूर है। धर्म को नहीं मानते? धर्म को नहीं मानते हैं। क्यों? हम चाहिए रोटी कपड़ा मकान, धर्म को क्यों माने? कोई धर्म देगा किसी को? अरे धर्म खतरे में आ जाए क्या करेंगे आप लोग? धर्म खतरे में कहाँ है? ये तो खतरे में हमको डाल रहा है। ये कौन डाल रहा है? जो है ये सरकार जो नीतियाँ है, ये हम लोगों को बांटने का, सबका खून एक है। हमारे अंदर जो है ना विभाजित हम नहीं है। देश तरक्की कर रहा है अपना भारत, देश तरक्की कर रहा है, इसलिए आज 150 रुपया होने के जा रहा है सिलेंडर और 107-8 रुपया पेट्रोल की कीमत है वेस्ट बंगाल में। अरे देश तरक्की करेगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। और देश तरक्की करने से महंगाई बढ़ने पड़ेगा तो खाएगा कैसे लोग आदमी? ये जो मजदूर वर्ग है, जो सब कम कमाने वाले लोग हैं, वो खाएंगे कैसे? सुरक्षित तो है घरों में, कोई मुसलमान नहीं आ रहा है। सुरक्षित है हम, ये कहाँ सुरक्षित है? ये जो अभी रामनवमी गया है, इसमें तो हमको हिंदू और मुसलमान का लड़ा गया है। ये कोई देश को एकजुट रखने का तरीका है क्या? ये देश से कोई मुसलमान अलग हो सकता है क्या? ये देश से हिंदू को अलग, क्रिश्चियन को अलग, मुसलमान को अलग। हिंदू राष्ट्र हम नहीं चाहते हैं। हम तो रोटी कपड़ा मकान चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते भाई साहब। पश्चिम बंगाल में कहाँ से आए हैं? दुर्गापुर से। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या कहकर लाया गया है? देखिए हम लोग का तो है, हम लोग ठेका मजदूर है। तो ठेका मजदूर का जो हम लोग का मांग है, हम लोग का जो मेहनत करता है वो मेहनत का हम लोग का मेहनत ही नहीं मिलता है, ये हमको मांग है। लेकिन मोदी जी राशन तो दे रहे हैं ना? राशन से क्या होगा? दिक्कत, अरे मिलता है, सिलेंडर मिल रहा है, राशन मिल रहा है। वो जो एक बार सिलेंडर भर्तुकी में दिया, देने के बाद तो अब वो घर में उसका सिलेंडर रह गया। वो सिलेंडर तो आप भराने के लिए हमको अब 1200 रुपया देना पड़ता है। तो महंगाई है, लेकिन जो आंदोलन है काफी खास हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें महिलाएं भी आई हैं। आप देखिए किस तरीके से महिलाएं झंडा लेकर के बैठी हुई हैं और तमाम महिलाएं जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जी, महिलाएं जो यहाँ पे है, स्कीम वर्कर्स है, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे आशा है, चाहे मिड डे मील है, बहुत दूर से आई हैं। हम कश्मीर से आई हैं, हम आंगनवाड़ी है। कश्मीर से आई हैं? हाँ जी, हम कश्मीर से आई हैं। उधर कोई सरकार नहीं, उधर कोई सुनने वाली नहीं है। ताई हम यहाँ आई, यहाँ अपनी मांगों को लेकर आई है, यहाँ अपनी परेशानी लेकर आई है। अलग अलग स्टेटस में सब कुछ मिलते हैं, अलग अलग स्टेटस में, चाहे आंगनवाड़ी है 4000 है, 5000 मिलते हैं हमें, चाहे उधर कोई आशा है, चाहे उधर कोई आंगनवाड़ी है, कोई सुनते नहीं। 370 तो हट गया, 370 हट गया तो हमारे और परेशानी बढ़ गई ना, हमारी उससे और परेशानी बढ़ गई। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई वहाँ। जो सभी राष्ट्रपति शासन लागू है वहाँ पे। कौन सी प्रशासन लागू है? राष्ट्रपति शासन। हम तो कुछ नहीं मिल रहा है। 2000 मिल रहा है, 1200 में मिलता है हमारा गैस सिलेंडर 1200 में फिर क्या बचता है हमारे लिए? हम बच्चों के लिए क्या करेंगे? हम दिन भर जाते हैं, ये ड्यूटी पे जाते हैं तो शाम को आते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि क्या लाए हैं हमारे लिए, तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम दिन रात मेहनत करके हमें कुछ नहीं मिलता है। मांग यही है कि अलग अलग स्टेट उसमें 4000 10,000 देते तो हमें को भी मिलना चाहिए। चाहे अलग अलग स्टेट में 10,000 4000 हमें भी मिलना चाहिए। हम भी काम करते हैं, हम भी स्कीम वर्कर से। उनके आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जो भक्ति में लीन है, उन लोगों को चाहिए इन महिलाओं के दर्द सुने। महिलाओं का दर्द सुनने के बाद सही और गलत का निर्धारण तभी हो सकता है। जी, क्या कहेंगे मैडम? हाँ, हम कश्मीर से स्कीम वर्कर्स है, उसमें आंगनवाड़ी है, आशा है। लेकिन आप बोल रहे हैं ना कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। क्या किया? इतनी महंगाई करके, कमर तोड़ महंगाई है। एक आम इंसान, गरीब इंसान खुदकशी कर रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है, प्राइवेटाइज हो रहा है, देश को बेच रहा है अंबानी के हाथों, अडानी के हाथों। कहाँ का इंसाफ है? कौन सी सरकार है? जालिम सरकार है। जल्द से जल्द इसमें खात्मा करना। क्या बोल रहे हैं? नहीं, उसको मार दो उसको। वो कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है? हमें मंजूर नहीं है महिलाओं को। अरे मोदी जी देश में है, मोदी जी क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं। जीरो है ग्राउंड लेवल पर। बगल में लाल किला है, मोदी जी कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। मोदी जी जीरो है, शेर है मोदी जी, शेर है मोदी जी के लिए। कुछ नहीं किया है, कहने के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन कर कुछ नहीं उन्होंने। टीवी वाले कह रहे सुनेता है मोदी जी, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। कुछ नहीं किया है मोदी जी ने। उन्होंने लूट खसोट किया है और अपने आप को अपने घर बनाए हैं, अपने बंगले बनाए हैं। खुद तो जहाज में आते जाते हैं। हम मजदूर लोग भूखे
लड़के मरते हैं, भूखे प्यासे मरते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मैं MA इन इंग्लिश हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। हम 4,000 रुपये वो मंथली देते हैं, वो भी 1 साल के बाद हमें मिलता है। चिलचिलाती धूप में घर बैठना चाहिए था, कहाँ आ गए यहाँ पर आंदोलन में? हम आगे मजबूर हो के यहाँ आ गए हैं। मजबूरी आने के लिए मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। शाम को वापस जाते हैं, भूखा पड़ता है। बच्चे हमारे वेट करते हैं, हमारी माँ आएगी कुछ लाएगी, लेकिन कुछ नहीं, हमारे पास जब है ही नहीं कुछ सरकार हमें कुछ नहीं देते हैं। जीरो है सरकार। आशा वर्करों जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, स्कीम वर्कर्स को लाल सलाम, स्कीम वर्कर्स को लाल सलाम। बात बताइए, लाल सलाम के नारे आप लोग लगा रहे हैं, बीजेपी वाले कहेंगे कि राजनीति से प्रेरित हैं, पार्टियां को लेकर के आई हैं लेफ्ट वाले लोग जी। बीजेपी कहेगी कि ये जो पूरा आंदोलन है राजनीति से प्रेरित है, आप लोगों को पैसों पर लाया गया है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि आप लोग लेफ्ट के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। ये मोदी सरकार की गलतफहमी है कि यह पैसे दे के किसी को ला रहे। सारे आप देख रहे हैं कितने लोग हैं, करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग जमा है। ये मोदी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि जिस तरह उसने नीतियाँ अपनाई है 2014 से लोग तंग आ गए हैं। आप नहीं देख रहे, रोज खुदकुशी हो रही, हर स्टेट में खुदकुशियाँ कर रहे। उसके सरकार उसके पीछे है, जो जुल्म हो रहा है, चाहे मजहब के नाम पर शोषण हो रहा है, वो सिर्फ उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। ये लोगों का हुजूम है, अभी तो शुरुआत है। आगे देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ आज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये हर शहर में जाएगा, हर स्टेट में जाएगा। मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, और किसी को पैसा खरीद लेते हैं, मोदी सरकार खरीदते हैं। कश्मीर में आए हैं, कितनी बार लोगों को पैसा दे के जमा किया है, लेकिन हम लोग कश्मीर से आए हैं, 10 बसों में हम लोग आए हैं, कोई पैसा हमने अपने जेब से निकाला है। और मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ जंतर मंतर पर, यहाँ रामलीला मैदान में जमा हो गए हैं, उसकी नीतियों के खिलाफ है हम। जरूर सरकार मान लेगी आपकी वसादत से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि स्कीम वर्कर उस पर इंसाफ किया जाए। बाकी शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, ये तमाम महिलाएं हैं जो खुल करके नरेंद्र मोदी सरकार खिलाफ बोल रही हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो रामलीला मैदान है जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां से मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, यहीं पर बड़ा आंदोलन हुआ था, सरकार बदल गई थी। ये जो जगह बहुत ऐतिहासिक है रामलीला मैदान, सरकारें बदल जाती हैं जब यहाँ पर आंदोलन होते रहे हैं। वैसे भी आपको पता होगा, दिल्ली में 2 जगहें जो हैं बहुत प्रमुख है, जंतर मंतर और रामलीला मैदान। देखिए कितना जोश है लोगों में, चिलचिलाती धूप है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन ये लोग देश के अलग हिस्सों से आए हैं। कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से आया है, तो कोई जम्मू कश्मीर से आया है, और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ ये लोग जम करके हल्ला बोल रहे हैं। इन लोगों की मांग है, जो अग्निपथ स्कीम थी, भारत सरकार उसे वापस ले ले। इसके साथ ही लोगों की मांग है, मजदूरों को 26,000 रुपये हर महीने दिया जाए, और जो मजदूर 60 साल के ऊपर है, जो सीनियर सिटीजन हो गया है, कम से कम उसको 10,000 रुपये हर महीने पेंशन देने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाए। देखना यही होगा कि भारत सरकार इन सभी मांगों को मानती या फिर नहीं मानती है, क्योंकि साल 2024 में ठीक 1 साल बाद पूरे देश में चुनाव होना है, और ये लोग खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने का काम लगातार कर रहे हैं। और इनका कहना है सरकार बैकफुट पर आएगी, और सरकार को हर हाल में इनकी मांगों को मानना होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। सहयोगी मनुष्य के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।